हेलो एवरीवन। ऑप्शन की ये कंप्लीट सीरीज में आज हम पहुंच गए एपिसोड नंबर 16 में। एपिसोड नंबर 16 स्टार्ट करने से पहले हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। भारतीय नए वर्ष की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं और मेरी प्रार्थना है कि आपके हर एक के घर में सुख शांति और समृद्धि ये आने वाला साल लेके आए। शुरुआत करते हैं एपिसोड नंबर 16 की। देखो, मुझे अभी काफी सारे आपको कंसेप्ट समझाने हैं, जैसे कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या होती है, पुट कॉल रेशियो क्या होता है, फिर आता है ऑप्शन चेन को सही तरीके से कैसे पढ़े। अभी ऐसे काफी सारे टॉपिक्स बाकी हैं, बट थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज करते हैं कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक साइट के बारे में जिसका नाम है ऑब्स्ट्रा। obstra.defineage.com। सिर्फ गूगल में ऑब्स्ट्रा डालोगे ना तो भी आ जाएगा। हम आज क्या करेंगे, एक या दो स्ट्रेटेजी मैं आपको इसमें सिमुलेट करके बताता हूं कि भाई स्ट्रैटेजी कैसे एग्जीक्यूट होती है, स्ट्रैटेजी कैसे बनती है ऑप्शन में। ठीक है, खास करके जो लोग बिगिनर है, क्योंकि उनके लिए ही पूरी सीरीज मैंने बनाई है। हम लोग जब एपिसोड 16 में आए ना, तब जाके सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं स्ट्रेटेजी की। तो कितना डिले किया जानबूझ के, बिकॉज जो मुझे समझाना है वो मुझे अच्छी तरह से समझाना है। और ये साइट फ्री है, हाँ इसमें प्रीमियम ऑप्शन भी है, बहुत ज्यादा फीचर्स चाहिए तो। और मेरा इनके साथ कोई कोलाब्रेशन नहीं है, मैं कुछ सेल नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ऑप्शंस में जाओगे तो आएगा स्ट्रेटेजी बिल्डर, ये एक फेवरेट पार्ट है। ये स्ट्रेटेजी बिल्डर में यहाँ पे फ्यूचर्स की जगह मैं सिलेक्ट कर देता हूँ ऑप्शंस। ठीक है, जैसे कि मुझे निफ्टी में ऑप्शन में कुछ स्ट्रेटेजी डालनी है, और यहाँ पे ऑटोमेटेड एक्सपायरी आ गई, मंथली एक्सपायरी 24 नवंबर, क्योंकि ऑलरेडी एक नई एक्सपायरी चालू हो गई है। वैसे निफ्टी में अगर वीकली एक्सपायरी में जाना चाहूँ तो भी मैं जा सकता हूँ, पर अभी उतना मैं हेडेक नहीं ले रहा हूँ, मैं सिंपल चीजें रख रहा हूँ। तो यहाँ पे भी आप निफ्टी, बैंक निफ्टी जो भी आपको सिलेक्ट करना हो वो आप कर सकते हो, नो नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, आपको यहाँ पे बताई दे रहा होगा कि स्पॉट प्राइस कितनी चल रही है, मतलब मार्केट कहाँ पे है, स्पॉट प्राइस, फ्यूचर प्राइस कहाँ पे है, निफ्टी में लोड की साइज क्या है, इम्प्लाइड वोलाटिलिटी परसेंटाइल, वो हम समझेंगे, इसका चार्ट और डीटी, ये सब जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है डोंट वरी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि मार्केट चल रहा है, कितने पे चल रहा है, 17,786 पे मार्केट क्लोज हुआ है। और मैं कुछ सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। लेट्स से कि आप ट्रेडर, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, करे यार जैसे ही मंडे ओपन होगा मैं कुछ स्ट्रेटेजी डालना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसी सोच होती है। यहाँ पे ऑटोमेटेड कुछ स्ट्रेटेजी के नाम दिए हुए, इस पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक वो लोग मुझे तैयार करके दे देंगे, वो भी कितना अच्छा है, राइट। ये सब मैं ना क्या करूंगा, थोड़ा हम सीरीज में ये आगे जाते हैं, अगले इसके बाद कुछ 5-6 एपिसोड में आपको काफी सारे कंसेप्ट समझा दूंगा ना, फिर से मैं ये पूरी साइट आपको एक्सप्लोर करवाऊंगा। और अ, हम लोग काफी सारी स्ट्रैटेजीज इसमें एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, वो सब अभी बाकी है। तो लेट से कि मैं 18,000, क्योंकि सबसे नजदीकी स्टाइल वही हुई 18,000। अब 18,000 क्या हुआ, एटीएम हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट वहीं पे ही है, तो उसको एटीएम पता है ना। ये ऑप्शन चेन ऐसी दिखती है, यहाँ पे कॉल होता है, यहाँ पे पुट होता है, यहाँ पे आईटीएम होगा। किसका आईटीएम होगा, कॉल साइड का। फिर यहाँ पे एटीएम होगा, और यहाँ पे ओटीएम, प्रीमियम लोकेशन, ये पता है ना। ये ना पता हो तो यहाँ पे ऑप्शन चेन भी है, जो थोड़ा ये लोग अलग तरीके से दिखाते हैं, पर बात तो वही है। 17,800, 17,850, ये सब एटीएम स्ट्राइक हुई ना एक दो, मतलब जहाँ पे मार्केट अभी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसके प्रीमियम कितने चल रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे डेल्टा वेल्टा वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, ये बाद में हम छोड़ते हैं, चलो इसमें ज्यादा अभी नहीं घुसना है। मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, देखो अभी यहाँ पे ऑप्शन का प्राइस आ गया कि अभी ये ऑलमोस्ट 200 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, और इसकी वोलेटिलिटी फ्लक्चुएशन इतना है। ठीक है, क्या करना है आपको, बाय करना है, सेल करना है। ठीक है, और कॉल लेना है कि पुट लेना है, देखो ये भी मुझे पूछ रहा है, कॉल लेना है कि पुट लेना है। लेट से कि मैं कॉल बाय करता हूँ, एड पोजीशन मैंने कर ली, तो मुझे वो ग्राफ बता देगा, उसको बोलते हैं पे ऑफ ग्राफ। इसके बारे में भी एक अलग एपिसोड आएगा।
पे ऑफ ग्राफ, ये मैंने कॉल ऐड किया एटीएम पे, क्या बता रहा है मेरे को, पे ऑफ ग्राफ। पे ऑफ ग्राफ में क्या होता है, पे ऑफ ग्राफ में आपको मिलेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, उस हिसाब से आपको प्रॉफिट और लॉस कैसे होगा। और ये जैसे जैसे आप मार्केट में लाइव होंगे ना, ये सब लाइन ऊपर नीचे होती रहेगी, आपको लाइव सब कुछ बताएगा, वो भी फ्री में। हाँ, और ज्यादा अपडेट चाहिए और एक्यूरेट चाहिए तो थोड़ा पैसा दो, कुछ मंथली कुछ 1000 रुपीज, आई डोंट नो, है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताएगा आपकी प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, ब्रेक इवन। और जैसे जैसे मार्केट लाइव होगा यहाँ पे प्रॉफिट लॉस आता जाएगा, मार्जिन आपको कितना लगेगा, सब कुछ। ये कितना एक्यूरेट होता है, तो ये ऑलमोस्ट 99% ये चीजें एक्यूरेट होती है, क्योंकि आजकल सभी ब्रोकर सेम ही वर्क कर रहे हैं, राइट। तो ये 1% में क्यों रख रहा हूँ, 1% डेटा डिले होता है, फ्लक्चुएशन होता है, तो इस पे भरोसा किया जा सकता है, ऑफ कोर्स इसके बेस पे आप आसानी से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, ओके। ये सब आपको मैं समझाऊंगा, अभी चिंता मत करना है। नए नए लोग हो तो आपको लोग अरे यार मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या इतना कॉम्प्लेक्स है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। जैसे कि आपने कॉल लिया, तो मार्केट ऊपर जाएगा ऐसा कुछ आपने सोचा होगा ना, कि अभी मार्केट यहाँ पे खड़ा हुआ है 17786 पे, सो यू थॉट कि भाई मार्केट ऊपर जाना चाहिए यहां से, इसलिए आपने कॉल बाय किया। सो अगर इफ दैट इज ट्रू कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा, तो देखो यहां से प्रॉफिट होना शुरू हो रहा है आपका, देखो पीएनएल बता रहा होगा। और अगर बाई चांस मार्केट नीचे गया तो यहाँ पे माइनस पीएनएल बता रहा है। सो सिंपल, यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे लॉस, ठीक है, ओके। और भी कुछ समझना है, फिर यहाँ पे आपके ग्रिक्स डेल्टा, एटीएम स्ट्राइक के पास करीबन 5 का डेल्टा होता है, और पीएनएल, ठीक है। तो ये पे ऑफ चार्ट है, इसको तो अभी बहुत डीप में समझना है, इसकी चिंता आप मत करना। अब मैं थोड़ा ट्विस्ट लाता हूँ इसमें। 18,000 पे कॉल तो बाय कर रहे हैं, 18,000 पे यार पुट भी बाय कर लेते हैं। जो देखो, यहां से ऑप्शन समझो अच्छी तरह से, कि मैंने कॉल भी बाय करके रखा हुआ है और पुट भी। अब जैसे कि मैं कॉल बाय कब करता हूं, जब मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, और मैं पुट बाय कब करता हूं, मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा। यस, इतना तो पता होगा। अब मैं तो दोनों बाय करता हूं, तो कोई पूछेगा पागल हो गया है क्या, तुझे ये लग रहा है मार्केट ऊपर भी जाएगा नीचे तू कमा क्या लेगा। पर रुको जरा, इसलिए तो ऑप्शन बना है। ये चीज हो नहीं सकती थी अपने कैश इंट्राडे में, होता था नहीं होता था, फ्यूचर में ये कर सकते थे नहीं कर सकते थे। अब देखो ग्राफ कैसा हो गया, इसका मतलब मैं इस साइड भी दौड़ रहा हूं, मैं इस साइड भी दौड़ रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको एक्चुअली बोलते हैं एक स्ट्रेटेजी लॉन्ग स्ट्रेडल। क्या बोलते हैं, लॉन्ग स्ट्रेडल। वो इसलिए मैं ना जानबूझ के टेक्निकल टर्म नहीं सिखाता, यहाँ पे देखो स्ट्रेडल, ये रहा। टेक्निकल टर्म नए लोगों को सिखा तो डर जाते हैं, पर मैं इस साइड भी और इस साइड भी, वाओ। और मैक्सिमम लॉस मतलब मैक्स में अगर गलत हुआ तो मुझे 28,000 का लॉस हो सकता है। प्रॉफिट अनडिफाइंड है, प्रॉफिट अनडिफाइंड मतलब प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है अगर मैं सही पढ़ा तो लॉस 28,000 पे फिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप देख लो कि हो क्या रहा है। मैं जैसे जैसे ऊपर गया तो यहाँ इस साइड प्रॉफिट, मैं जैसे जैसे इस साइड ऊपर गया तो मुझे लॉस कहाँ पे होगा। अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ से क्रॉस हो रहा है ना लाइन, अगर मैंने ये सोचा कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट कोई एक साइड जाएगा तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा, पर लेट्स से कि मार्केट घूमे ही नहीं, तो ये इतनी एक रेंज होती है ना, कुछ रेंज उसमें ही पड़ा रहे तो क्या होगा, तो मुझे लॉस होगा। ये रहा, ये जो एरिया है ना, यहाँ पे नीचे आऊंगा तो पीएनएल शुरू हो जाएगा, लॉस। पर अगर मार्केट को एक साइड गया तो प्रॉफिट। समझो कि मार्केट कॉल साइड भाग रहा है, तो मुझे यहाँ पे लॉस होगा थोड़ा। और अगर मुझे यहाँ पे अगर भाग रहा है तो इस साइड लॉस होगा, क्यों, क्योंकि मैंने दोनों बाय करके रखे हुए हैं। अगर कॉल साइड का प्रीमियम बढ़ेगा तो मुझे यहाँ पे लॉस होने वाला है, राइट। तो इसको फिर कैसे मैनेज करूं मैं, उसकी एक ट्रिक होती है, उसके एडजस्टमेंट होते हैं कि कैसे पोजीशन काटना है, कैसे इस साइड का प्रीमियम ज्यादा ले, इस साइड का प्रीमियम कम रखे, काफी सारी चीजें होती है। बट अल्टीमेटली मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑप्शन में हूं तो मैं दोनों साइड भाग सकता हूँ।
जैसे कि बजट आ रहा है, आई डोंट नो, पर मुझे लग रहा है एक साइड मूव तो आएगी, कौन सी साइड आएगी मुझे पता नहीं है, तो कोई ऐसी स्ट्रेटेजी डाल दो, पैसा बन जाएगा आपका। फिर ये लॉस को कम करना है सर, 28,000 तो बहुत ज्यादा है, हेजिंग करो, लॉस कम हो सकता है, वो हम आगे सीखेंगे, ये सब एडवांस कंसेप्ट है। पर अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रेटेजी कैसे बनती है। अब यही स्ट्रेटेजी को मैं थोड़ा मरोड़ देता हूँ। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, एडिट के ऑप्शन में जाके बोलता हूँ कि नहीं नहीं, मैं सेल करूंगा, मैं कॉल को भी सेल करूंगा, मुझे तो भाई पुट को भी सेल करना है, मैं तो उल्टा करूंगा, उल्टा करूंगा, उल्टा करूंगा तो ग्राफ भी उल्टा हो जाएगा मेरा, प्रॉफिट लॉस कैसे मुझे मिल रहे हैं वो भी उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि एक साइड में बायर बन रहा था, इस साइड सेलर। पहले का ग्राफ किया था ना, ऐसा था कुछ, अभी का ग्राफ कैसा बना है ऐसा, क्योंकि अब मैं सेलर हूं। तो मैं जब कॉल और पुट सेल करता हूं तो मैं कहना क्या चाहता हूं, मतलब मेरी सोच क्या है कि मार्केट क्या कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट नहीं, या तो नहीं, यहां भी नहीं जाएगा, यहां भी नहीं जाएगा, मार्केट एक्चुअली एक छोटी सी रेंज में ही फंस के रहने वाला है, तुम जो भी बोलो, ठीक है ना। तो जैसे मैं अगर यहां पे आता हूं, सॉरी, जैसे मैं अगर इस पार्ट में आता हूं तो मुझे प्रॉफिट होगा, पर मार्केट इस पार्ट से लुढ़कना चालू करता है तो लॉस होना चालू होगा मुझे। तो ये बिल्कुल अलग हुआ। उसमें हम ये वाला ग्राफ में, सॉरी, ये जो वाला ग्राफ था उससे पहले इसमें क्या बोल रहे थे कि मार्केट इधर या इधर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, पर बीच में रहेगा तो लॉस होगा, बिकॉज आई वॉज बायर। पर सेलर के लिए उल्टा है, सेलर क्या बेट कर रहा है, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला, ये 300 पॉइंट की रेंज में ही रहने वाला है, आप कुछ भी कर लो, बोरिंग है मार्केट। तो बायर और सेलर दोनों की बैट अलग होती है। अब यहाँ पे नेट क्रेडिट मतलब प्रीमियम मिलेगा, यहाँ पे मार्जिन भी ज्यादा हो गया एज ए सेलर, यहाँ पे प्रॉफिट जो बायर के लिए लॉस था 28,000 का, ये इसका प्रॉफिट बन गया, जो बायर के लिए लॉस था वो सेलर के लिए प्रॉफिट बन गया। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब ग्रीक्स उसके थोड़े बदल जाएंगे, थीटा वगैरह। सो अंडरस्टैंड कि मैं अभी आपको एकदम सिंपल ही बता रहा हूं, बट मैं आपके माइंड में जो क्लैरिटी करवाना चाहता हूं कि जो बायर सोच रहा है उसका बिल्कुल अपोजिट सेलर सोचेगा। जो बायर के लिए प्रॉफिट है इसके लिए लॉस है, बायर को प्रीमियम देना है, इसको प्रीमियम लेना है। ठीक है, अगर बायर बोल रहा है कि मेरा प्रॉफिट है, माई प्रॉफिट इज अनलिमिटेड, तो सेलर का प्रॉफिट लिमिटेड होगा, उल्टा। क्योंकि एक ट्रांजैक्शन तभी बनेगा ना कि जब बायर सेलर होंगे, तभी तो बनेगा। सो जो बायर का ग्राफ है उसके उल्टा ही हमेशा सेलर का ग्राफ होता है, अंडरस्टैंड। बस मैं आपको यही समझाना चाहता था। अब है ना, ये सब चिंता मत करो, अरे यार ये प्रॉफिट और प्रोबेबिलिटी होता क्या है, मैं प्रॉफिट लॉस, यू डोंट वरी, ब्रेक इवन, वी विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। ये बहुत लंबी चलने वाली है सीरीज, जिसमें पेशेंस होगा वो सोना लेके जाएगा, मैं हर बार बोलता हूँ। अभी तो एपिसोड 16 चल रहा है, सोचो कि अभी मैंने जो आपको 5-6 टॉपिक बताए ना कि पुट कॉल रेशियो ऑप्शन चेन, ऐसे तो 5-6 टॉपिक मेरे ध्यान में है। उसके बाद फिर से हम स्ट्रेटेजीज में आएंगे, हर एक चीज क्लेरिफाई करेंगे, करीबन 10-12 स्ट्रेटेजी हम समझेंगे एक 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 वीडियो में, फिर लाइव ट्रेडिंग भी कुछ करेंगे, बहुत सारी चीजें मैं आपको, हेजिंग वेजिंग सब होगा। सो अंडरस्टैंड कि और कितने एपिसोड आएंगे, उसके बाद कहीं जाके मैं ऐसा बोलूंगा कि अब पूरी सीरीज अगर आप देखेगा कोई तो उसको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज। उसके बाद भी मैं आपको कुछ साइकोलॉजी कैसे चीजें मैनेज करनी है, जिसमें सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। सो अभी के एपिसोड में मैं इतना ही रख रहा हूँ, बिकॉज शायद हो सकता है कि काफी लोगों ने ऑब्स्टा का नाम नहीं सुना, हो सकता है पहली बार देखा करे यार ये स्ट्रेटेजी कैसे एग्जीक्यूट हो रही है। सो नाउ यू एक्सपेरिमेंट ऑन दिस साइड, अलग अलग कॉल पुट के कॉम्बिनेशन देखो कि क्या हो रहा है आपके साथ, अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, और यू कैन एक्चुअली सेव दिस स्ट्रेटेजी। दो स्ट्रेटेजी सेव कर सकते हो। सेव करने से फायदा क्या होगा, लेट्स से कि नई नई कोई स्ट्रेटेजी सीखी है, अब आपको डर लग रहा है, तो यू कैन सेव दिस स्ट्रेटेजी। जैसे ही मंडे को मार्केट ओपन होगा ना, यू विल सी योर प्रॉफिट एंड लॉस ओवर ईयर, कि आपको लाइव प्रॉफिट लॉस कितना दिख रहा है। सो यू, और जैसे जैसे कि ये ब्लू लाइन है ये धीरे धीरे मूव होगी, ये डायग्राम थोड़ा चेंज होने लगेगा, सो यू अंडरस्टैंड कि भाई मार्केट घूम रहा है तो मुझे कैसे लॉस हो रहा है, मार्केट नहीं घूम रहा है तो कैसे प्रॉफिट हो रहा है।
सो यू कैन सेव एज अ फ्री यूजर, यू कैन सेव 2 स्ट्रेटेजीज, आई थिंक इज इनफ। उसमें यहाँ पे भी आपको अपडेट होगा, ये सब कुछ आपको बताएगा। देखो ये हमने समझा था ना, डेल्टा मेरी टोटल पोजीशन का डेल्टा, मेरा थीटा, मेरा गामा, मेरा वेगा, ये सब कुछ मुझे बता रहा है। वी ऑलरेडी कवर्ड द ऑप्शन ग्रीक्स। मैं जानबूझ के ही जो फ्लो में मेंटेन कर रहा हूँ इसीलिए कर रहा हूँ। अगर मैंने आपको डेल्टा ना समझाया होता, थीटा ना समझाया होता, ये सब ना, सो यू वुडंट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग, राइट। ये मेरा पोजिशनल डेल्टा, कि मेरी पोजीशन मूव किस तरह से होगी। तो कितना कम है पोजिशनल डेल्टा, 17। निफ्टी जब 100 मूव होगा तो मुझे 17 की ही मूवमेंट मिलेगी, राइट, बिकॉज आई एम अ सेलर राइट नाउ। और ये स्ट्रेटेजी सेलर के लिए बेनिफिशियल है। और मुझे ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए कि जो, मैं ऐसा सोच रहा हूँ मार्केट नहीं मूव होगा। अब सोचो कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ मार्केट नहीं मूव होगा, इसके लिए मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। और यहाँ पे लेट से मैं कुछ गलती कर रहा हूँ और डेल्टा मुझे बता रहे हैं डेल्टा तो मेरा 60 पे है, तो ये तो गलत बात होगी। निफ्टी 100 मूव करेगा तो ये तो 60 मूव करेगा। मुझे तो चाहिए कि ये मूव ना करे, मुझे तो कम डेल्टा चाहिए, अंडरस्टैंड। सो ये सब चीजें सोचनी पड़ती है। सो आई एनकरेज के यू ओपन अ फ्री अकाउंट ऑन दिस साइट, यू एक्सपेरिमेंट। जो भी आपको लग रहा है, कहीं पे भी आप जा रहे हो, क्या है ये सब फीचर, यू कैन एक्सप्लोर। ठीक है, ओके। सो यहीं पे अपना एपिसोड एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लाइक विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो इट्स व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। अगर आप एक सीरियस ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आप हमारी पैसा तो बनेगा की वेबसाइट विजिट कर लो, या तो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और आपको 5 लाख रुपए के कोर्सेज बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।